दिखाने पर फक्र करते हो। है कोई ऐसी बात तुम्हारे देश की जिस पर के सर ऊंचा कर सको? नहीं। पहचाना इसी कन्नी को? ये वही कन्नी है जिसे बरसों पहले तुमने मेरी तरफ उछाल कर मेरी गरीबी का मजाक उड़ाया। शेर खान, आज का काम कल पर नहीं छोड़ता। अभी से सब कुछ बंद। गंभीर आवाज में बरखुरदार कहने का वो खास अंदाज भला कौन नहीं जानता। ये वो खलनायक थे जिसकी कुटिल मुस्कान और आंखों से घूरना दर्शकों में खौफ पैदा कर देती थी। लोगों ने उसके नाम से अपने बच्चों के नाम प्राण रखने बंद कर दिए थे। आज की कहानी है हमारे अभिनेता प्राण की है, जिन्होंने अपने बेमिसाल अभिनय से हर किरदार में प्राण डाल दिया। प्राण का जन्म 12 फरवरी 1920 को लाहौर में एक धनी पंजाबी हिंदू परिवार में हुआ, लेकिन उनका पालन पोषण दिल्ली में पुरानी दिल्ली के बल्ली मारान में हुआ। उनका पूरा नाम प्राण कृष्ण सिकंद अहलूवालिया था। उनके पिता केवल कृष्ण सिकंद एक सिविल इंजीनियर और एक सिविल ठेकेदार थे, जो आमतौर पर सड़क और पुल का निर्माण करते थे, और उनके माताजी का नाम राजेश्वरी अहलूवालिया थी। प्राण शैक्षणिक रूप से प्रतिभाशाली थे, विशेषकर गणित में, और उनके पिता की नौकरी एक जगह स्थिर नहीं थी, इसलिए प्राण ने रामपुर, देहरादून, कपूरथला, मेरठ और उन्नाव में पढ़ाई की और अंत में यूपी के रामपुर में हामिद स्कूल से अपनी मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके बाद प्राण एक प्रशिक्षु के रूप में ए दास एंड कंपनी दिल्ली में शामिल हो गए, क्योंकि वह एक पेशेवर फोटोग्राफर बनना चाहते थे। इसके बाद उन्होंने शिमला की यात्रा की, जहां उन्होंने रामलीला के स्थानीय मंचन में राम की सीता की भूमिका निभाई। इस नाटक में मदन पुरी ने राम की भूमिका निभाई। 1945 में प्राण ने शुक्ला सिकंद से शादी की। उनके 2 बेटे हैं, जिनका नाम अरविंद और सुनील, और एक बेटी पिंकी है। वह अब अपने परिवार के साथ सुखी जीवन का आनंद लेते हैं। प्राण के फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखने की दास्तान किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। प्राण अक्सर लाहौर में एक पान की दुकान पर जाया करते थे। उसी पान की दुकान पर मशहूर फिल्म राइटर वली मोहम्मद भी पान खाने जाते थे। जब वली मोहम्मद फिल्म यमला जट बना रहे थे तो उसमें उन्हें खलनायक के रोल के लिए किसी नए चेहरे की तलाश थी। वली साहब को प्राण की शख्सियत और पान चबाने का अंदाज भा गया था और फिल्म में रोल दिलाने की बात कह दी। पहले तो प्राण ने इनकार कर दिया, परंतु दोबारा बात करने के बाद प्राण मान गए। इस तरह प्राण ने दल सुख है पंचोली की पंजाबी फिल्म यमला जट से अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत की, जो 1940 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म के बाद प्राण ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसके बाद 1941 में चौधरी और खजांची दोनों फिल्मों में छोटी भूमिकाएं निभाईं। पंचोली ने उन्हें खानदान 1942 में फिर से कास्ट किया, जो प्राण की पहली हिंदी भाषा की फिल्म थी। प्राण ने विभाजन से पहले लाहौर में रहकर तकरीबन 20 फिल्मों में काम किया। लाहौर से उनकी आखिरी फिल्म बिरहन 1948 में रिलीज हुई पाकिस्तान, और 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया। देश के बंटवारे के बाद प्राण ने लाहौर छोड़ दिया और वे मुंबई आ गए। लाहौर में चाहे प्राण ने काफी नाम कमाया, लेकिन उन्हें हिंदी सिनेमा में पांव जमाने के लिए एक नए कलाकार की तरह संघर्ष करना पड़ा। यहां आकर उन्हें जल्दी से काम नहीं मिला और उन्हें अपने परिवार के भरण पोषण के लिए चिंता सताने लगी। लेकिन लेखक सदत हुसैन मंटो की मदद से उन्हें 1948 में बॉम्बे टॉकीज की फिल्म जिद्दी मिली। इस फिल्म का हीरो देव आनंद और हीरोइन कामिनी कौशल थी। इस फिल्म के तुरंत बाद ही प्राण को अपराधी, पुतली और गृहस्थी में काम मिल गया और ये सारी फिल्में हिट हुई। इन फिल्मों में प्राण की काम की खूब प्रशंसा हुई और कहा जाता है कि 1969 से 1982 के बीच प्राण अपनी फिल्म में हीरो से ज्यादा फीस लेने वाले एक्टर की सूची में शामिल थे। कहा जाता है कि उनकी फीस सुपरस्टार राजेश खन्ना से भी ज्यादा होती थी। इसके बाद प्राण आजाद, मधुमती, देवदास, दिल दिया दर्द लिया, राम और श्याम, आदमी, मुनिमजी, अमरदीप, जॉनी मेरा नाम जैसी फिल्मों में खलनायक के रूप में नजर आए। एक तरफ उनके नाम राम और श्याम के खलनायक की ऐसी तस्वीर रही है जिससे लोगों ने पर्दे के बाहर भी घृणा शुरू कर दी थी, वहीं उनके नाम उपकार के मंगल चाचा की भूमिका भी है, जिसे दर्शकों का बेइंतहा प्यार और सम्मान मिला। इस फिल्म के बाद उन्हें विलेन के अलावा भी किरदार मिलने लगे। जंजीर फिल्म, जिसने अमिताभ बच्चन को एंग्री यंग मैन के रूप में स्थापित किया था, उसमें प्राण द्वारा निभाया गया पठान का किरदार आज भी लोगों को हीरो के रोल से ज्यादा याद है। उन्होंने न केवल ब्लैक एंड व्हाइट सिनेमा में काम किया, बल्कि उभरते हुए प्रोड्यूसर्स जैसे सुभाष घई के साथ विश्वनाथ, कर्ज और क्रोधी जैसी फिल्मों में जबरदस्त भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने अपने 50 साल के फिल्मी करियर में लगभग 400 फिल्मों में काम किया। प्राण को 1968 में उपकार, 1970 में आंसू बन गए फूल और 1973 में प्राण को बेईमान फिल्म में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया।
इसके बाद मिले सम्मान और अवार्ड की संख्या सैकड़ों में है। प्राण ने अपने शानदार काम की बदौलत कई बार फिल्म फेयर का पुरस्कार जीता। इसके साथ उनके बेहतरीन काम के लिए भारत सरकार ने 2001 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। इसके अलावा प्राण को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। 12 जुलाई 2013 को मुंबई के लीलावती अस्पताल में हमारे इस महान कलाकार ने अंतिम सांस ली। एक सोचने वाली बात यह भी है कि उनके जन्म और मृत्यु की तिथि की संख्या एक ही थी, 12। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।